हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, आज 5 फरवरी है और आज जानेंगे हम हरियाणा की 5 फटाफट बड़ी खबरें। यदि आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हरियाणा की रोजाना 5 बड़ी फटाफट खबरें जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है विधानसभा से कि अब हिंदी में होगा हरियाणा विधानसभा का सारा काम। हरियाणा विधानसभा बड़े बदलाव की साक्षी बनने जा रही है। गठन के 56 वर्ष बाद हरियाणा विधानसभा का पूरा कामकाज हिंदी में शुरू किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। अभी तक विधानसभा का काम अंग्रेजी में हो रहा था। नए आदेशों के बाद विधानसभा सचिवालय में सभी फाइल कार्य, पत्राचार और विधायी कामकाज से संबंधित कार्यवाही हिंदी में होगी। गुप्ता ने कहा कि संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 में वर्णित आर्टिकल 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। उन्होंने कहा कि संविधान की अनुपालना के लिए निर्देशित किया जाता है कि विधानसभा का पूरा कामकाज हिंदी में होगा। दूसरी बड़ी अपडेट आई है दिव्यांगों के लिए कि बोर्ड परीक्षा में दिव्यांग छात्रों की कॉपी लिखने को स्कूल स्तर से मिलेंगे लेखक। एनएसएस का वॉलंटियर ग्रुप भी इसमें करेगा मदद। दिव्यांग या फिर वो छात्र जिनके हाथ में चोट लगी है और वह अपनी बोर्ड की कॉपी यानी आंसर शीट लिखने में असमर्थ है, ऐसे छात्रों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से बड़ी राहत दी गई है। उन्होंने अब लेखक लेने के लिए भिवानी बोर्ड के चक्कर नहीं काटने होंगे। हरियाणा बोर्ड के नए आदेश के अनुसार अब लेखक लेने का निर्णय स्कूल स्तर पर ही किया जाएगा। इसके लिए छात्रों को दिव्यांग कार्ड यानी यूडीआईडी दिखाना होगा। विद्यार्थी इसके लिए स्कूल स्तर से लेकर खंड और जिला स्तर पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले दिव्यांग विद्यार्थियों को लेखक लेने के लिए खुद भिवानी बोर्ड में उपस्थित होना पड़ता था। तीसरी अपडेट आई है कि अग्निवीर मूल दस्तावेजों के साथ करें रिपोर्ट। सेना भर्ती कार्यालय रोहतक के भर्ती निदेशक कर्नल दीपक ने बताया कि पानीपत, सोनीपत, रोहतक और झज्जर के अग्निवीर जीडी क्लर्क, स्टोर कीपर, अग्निवीर टेक्निकल और ट्रेड्समैन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित हो चुका है। उन्होंने आज 5 और 7 फरवरी के बीच एआरओ रोहतक कार्यालय में अपने मूल दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करनी है। अग्निवीर जीडी 5 और 6 फरवरी को 9 बजे रोहतक कार्यालय और अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, अग्निवीर टेक्निकल और ट्रेड्समैन 7 फरवरी को एआरओ रोहतक कार्यालय में मूल दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करनी है। चौथी बड़ी अपडेट आई है चिराग योजना को लेकर कि कक्षा 3 से 12वीं तक होगा दाखिला। शिक्षा विभाग की ओर से चिराग योजना में फेरबदल किया गया है। इस स्तर में कक्षा 2 के स्थान पर 3 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को योजना के तहत एडमिशन मिलेगा। हर साल इस तरह कटौती योजना के अंतर्गत की जानी है। पहले कक्षा 2 से 12वीं तक जो विद्यार्थी हैं वो लाभ उठा सकते थे चिराग योजना का, लेकिन अब 3 से लेकर 12वीं तक होंगे एडमिशन। विद्यार्थियों को इन बातों का रखना होगा ध्यान। फैमिली आईडी में 1,80,000 रुपये या इससे कम वार्षिक होनी चाहिए, तभी आप पहले यदि आप सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो ही आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं। 5वीं बड़ी अपडेट आई है सभी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को लेकर। यदि आप पहले वंचित रह गए थे फॉर्म भरने को लेकर, मई जून में जिनकी शादियां हुई थी वे कन्याएं दान से वंचित लाभार्थी अब 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 71,000 रुपये की राशि दी जाएगी यदि आपके पास बीपीएल कार्ड है, और यदि आप बीपीएल कार्ड नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है और 2.5 एकड़ से ऊपर जमीन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे परिवारों को 71,000 रुपये की बजाय 31,000 रुपये देने का प्रावधान है।
इसके लिए आप shadi.edisa.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं या सरल केंद्र के माध्यम से भी इस पर आवेदन किया जा सकता है। तो पोर्टल में ये बड़ा बदलाव किया गया है। मई जून में जो शादियां हुई थी वो किसी कारण से रह गए थे, तो अब 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आपको 71,000 रुपये की राशि है वो पूरी दी जाएगी और जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है उनको 31,000 रुपये की राशि दी जाएगी सरकार द्वारा। आगे भी आप जानकारी लेना चाहती हैं हरियाणा की फटाफट मुख्य खबरें जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।